सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। चालू है। तत्पश्चात प्रांगण में उपस्थित मेरे सम्मानित साथी और मंचासीन जितने भी साथी भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव जी, समर खान जी, रोहित भाई, रजत भाई, मुकेश राठौर जी, जितने भी साथी उधम सिंह नगर से चलकर आए हैं, उन सभी साथियों को क्रांतिकारी सैल्यूट पेश करते हुए और आज इस प्रोग्राम के मुख्य आयोजक, क्योंकि हल्द्वानी में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मुद्दा क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा परिचय उन साथियों का हो जाए जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत के साथ में लगातार बिंदु हत्या की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मनवादी विचारधारा, मनवादी सोच की सरकार प्रशासन के सामने अब तक मुझे लगता है कि शायद हम सफल नहीं हो पाए हैं। सिराज अहमद जी, नफीस अहमद खान जी, मनीष गौतम जी, ऋतिक खान जी, कृष्ण कुमार जी, मेजान जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी साथियों ने आज कुमाऊं मंडल के जिला नैनीताल हल्द्वानी के अंदर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की मीटिंग का आयोजन किया और जसपुर से चलकर हमारे बड़े ही क्रांतिकारी साथी कपिल भाई, उनकी टीम यहाँ पर पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी क्रांतिकारी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथियों आप सभी साथियों ने विचार सुने, सबने अपनी बातें रखी और मुझे लगता है कि उनकी बातों को आपने बड़े ही गौर से सुना होगा, क्योंकि किसी भी मीटिंग में बैठने से पहले हमें वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, क्योंकि जो एक अच्छा श्रोता हो सकता है वही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अभी आप लोगों को बारे में, लोकतंत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन आपको पूरी बात बता दूं कि देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के आधार पर जिस प्रकार से सरकार सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से इस सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को बड़ी शिद्दत के साथ लिखकर तैयार किया 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर, उस संविधान को ताक पर रखकर आज नए नए बिल पास करा रही है, हर तरह से आप लोगों का शोषण कर रही है, हर तरह से किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि शोषण अत्याचार चरम सीमा पर है। इसी शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए, इसी शोषण अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी का गठन किया है। आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूं साथियों कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर मुझे नहीं पता किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है, लेकिन आज यहाँ भीम आर्मी की मीटिंग हुई है और भीम आर्मी अपने कार्य पर विश्वास रखती है। याद रखना कि भीम आर्मी अपने कार्य पर विश्वास रखती है। अगर किसी क्षेत्र में शोषण अत्याचार होता है, किसी बहन पर, किसी माँ पर, किसी बेटी पर कोई गलत नजर डालता है या किसी प्रकार का शोषण अत्याचार करने की मंशा रखता है, अगर भीम आर्मी के पास किसी भी क्षेत्र से कोई फोन कॉल आता है तो मुझे लगता है, क्योंकि हम काम पर विश्वास रखते हैं, जिला हरिद्वार के अंदर, जिला उधम सिंह नगर के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर, देहरादून के अंदर, विकास नगर के अंदर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर हमारे बहुत अच्छे क्रांतिकारी साथी काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई फोन कॉल आता है, शायद आपका 100 नंबर या 112 नंबर की पुलिस पहले नहीं पहुंचती होगी, भीम आर्मी के साथी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ये जरूर होना है, ये हल्द्वानी के अंदर भी आप लोगों को इसी तरह का कार्य करना है, क्योंकि साथियों ये समाज आज जो सड़कों पर है, ये समाज आज जो आप लोगों से आस लगाए बैठा है, ये शोषित वंचित समाज है। इस समाज को प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि इस समाज के युवाओं ने क्रांति करने का काम किया है, इस समाज के महापुरुषों ने क्रांति करने का काम किया है। अगर कुछ लोग मेरी उम्र में जा रहे हैं, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नई उम्र का लड़का बड़ा होकर यहाँ पर बोल रहा है, तो आपको याद दिला दूं कि भगत सिंह की महज 23 साल उम्र थी, अशफाकुल्लाह खान की महज
22 साल उम्र थी, मैं तो फिर भी 27 साल का युवा यहाँ पर खड़ा हूँ। इतना कह देना चाहता हूँ कि क्रांति करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है, क्रांति करने के लिए कोई भी उम्र निश्चित नहीं होती है। क्रांति खून में पैदा होती है और आप लोगों की रगों में क्रांति भरी पड़ी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने इस देश के अंदर क्रांति की है। चाहे बाबा साहब से लेकर माननीय कांशीराम साहब तक, ज्योतिराव फुले साहब तक, माता सावित्रीबाई फुले तक, कोई भी महापुरुष किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस देश के अंदर अगर किसी ने क्रांति करने का काम किया है तो बहुजन महापुरुषों ने काम किया है, और अगर किसी ने इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया है, अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। जो लोग आज तुम पर शोषण अत्याचार करने का काम करते हैं, आज अपने आप को बाहुबली बताने का काम करते हैं, मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों, आज आप संगठन के आधार पर संगठित हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आप लोगों को कहा कि समाज के लोगों शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमारे लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, आज हमारे लोग संगठित भी हो रहे हैं, आज हमारे लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी गलत नीति के खिलाफ वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसके अंदर समाज की पीड़ा होती है, जिसके अंदर समाज का दर्द होता है। आज यहाँ बराबर में जो धरना चल रहा है, नो स्कूल नो फीस, हम उस धरने का पूर्ण समर्थन करते हैं, क्योंकि साथियों वो किसी एक विशेष व्यक्ति का धरना नहीं चल रहा है, वो पूरे समाज के लिए साथी लड़ रहा है। और भीम आर्मी का प्रत्येक बच्चे का ऐसे क्रांतिकारी साथी को सैल्यूट करते हैं। समाज के साथ हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। साथियों, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साहब ने एक बात कही थी कि 100 साल गुलामी की जीने से बेहतर है तुम एक दिन आजादी का बनना, और वो एक दिन आजादी का बनने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। क्योंकि अगर आज आप लोग समझ गए, आज आप लोगों ने अपने संज्ञान में बात डाल ली कि आने वाला समय अगर हम लड़ जाते हैं, हम यहाँ पर इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो आने वाला समय हमारे बच्चों का होगा, आने वाला समय हमारे समाज का होगा। क्योंकि यहाँ फ्रेम मक्कार धोखेबाजों की सरकार है। ये फ्रेम करके, ये धोखेबाजी करके, ये चीटिंग करके, फ्रॉड करके इस देश के अंदर सत्ता में आए हैं। इस देश के अंदर इन लोगों ने अपनी सरकार बनाने का काम किया है। नहीं तो जब ये लोग विदेशों में जाते हैं तो वहां पर जाकर बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध की धरती पर राम मंदिर निर्माण कराने का काम करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी मान्य नहीं करते हैं जो विदेशों में जाकर झूठ बोलता है और देश में आकर उसका खंडन करता है। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खंडन करते हैं कि जो विदेशों में जाकर झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने कहा था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, आपने कहा था कि मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप ही लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, आप ही लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप किसी क्षेत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप किसी राज्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप लोगों ने जेल भरने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम पर हमारे लोगों को लड़ाने का काम किया है, धर्म के नाम पर हमारे लोगों को मारने का काम किया है, राम के नाम पर मुस्लिम भाइयों को मारने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप दलित प्रेम दिखाते हैं, जब आप मस्जिद में जाकर मुस्लिम प्रेम दिखाते हैं, तो जब इसी दलित पर शोषण होता है, जब इसी मुस्लिम पर शोषण होता है, तब वो दलित मुस्लिम प्रेम कहाँ चला जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। ये लोग कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते, ये याद रखना, ये बात संज्ञान में डाल लेना कि साथियों, जिस व्यवस्था ने तुम्हें लगातार 5,000 वर्षों तक प्रताड़ित किया, जिस व्यवस्था ने तुम्हें गुलाम बनाकर रखने की कोशिश की और गुलाम बनाकर रखा, वही व्यवस्था आज फिर से तुम्हारे ऊपर लागू करना चाहते हैं। उसी व्यवस्था को इस भारत देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये देश संविधान के आधार पर नहीं, ये देश मनुस्मृति के आधार पर चले। लेकिन जब तक शरीर में लोगों का लाश का खतरा है, हमने भी बाबा साहब को पढ़ने के बाद कसम खाई है, हमने भी माननीय कांशीराम साहब को जानने के बाद कसम खाई है कि जब तक शरीर में लाश का लहू का खतरा है, देश के अंदर संविधान को क्या, संविधान का एक पन्ना भी नहीं बदलने आप लोगों को समझना पड़ेगा। खाली जय भीम करने से, खाली जय कार्य लगाने से कभी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आज हिंदू हत्या की घटना को लगभग 1 माह हो चुका है, आज तक उस महिला की अरेस्टिंग नहीं हुई है। वीडियो के आधार पर अगर देखें, जो एविडेंस पुलिस को चाहिए थे, जो ठोस सबूत पुलिस को चाहिए थे, वीडियो के आधार पर वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं। लेकिन ये सत्ताधारी लोग
ये सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये महिला जेल जाए। सोच कर देखो, अगर इस प्रकार से किसी वीडियो के माध्यम से आप लोग इनके लोगों को गाली दे रहे होते तो अब तक महीना 2 महीना की आप लोग जेल काट चुके होते। तो आप सोच कर देखो कि सिस्टम किस प्रकार का है। इन लोगों ने सिस्टम आप लोगों के खिलाफ किस प्रकार का खड़ा किया है। खाली चैटिंग करने से, खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, जिस पॉलिसी के तहत ये लोग सत्ता में आए हैं, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको इन्हें सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग इन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए तो याद रखना, ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। ये इनडायरेक्ट वे में हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अभी लगातार मार्च 23 मार्च से देश के अंदर जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लगातार लॉकडाउन चला है। लॉकडाउन के तहत माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत सूबे के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी स्कूल में फीस वसूली नहीं होगी, लेकिन वो स्कूल इन्हीं के चलाए जा रहे हैं। वो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल चलाए जा रहे हैं, वो स्कूल आरएसएस की शाखाओं के चलते हैं, वो स्कूल इन संघी मानसिकताओं के लोगों के चलते हैं। लेकिन ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इनकी बातों पर मत जाना, क्योंकि ये झूठ बोलने के बाद ही सत्ता में आए हैं और इसी सत्ता से इन्हें बेदखल करने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग पूरे देश के अंदर से इनका वजूद उखाड़ कर फेंकेंगे आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोग भीम आर्मी के साथ मजबूती से खड़े रहे, मजबूती से आप लोगों ने भीम आर्मी का निर्माण जिला नैनीताल हल्द्वानी के अंदर किया, तो मैं इतना वादा आप लोगों को दिलाता हूँ कि साथियों, जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर, जिस प्रकार से उधम सिंह नगर के अंदर, जिस प्रकार से अल्मोड़ा देहरादून के अंदर अगर किसी भाई पर, किसी साथी पर शोषण अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वाला व्यक्ति 100 बार सोचता है कि ये काम करूं कि ना करूं। अगर कर दिया तो भीम आर्मी के लोग तुरंत इस पर एक्शन लेंगे। डर इनके अंदर तुम्हारा होना चाहिए, और वो डर जब तक इनके अंदर नहीं होगा, जब तक मुझे लगता है कि हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। आज हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, आज हमारे लोगों को पूरी तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है। खासकर उत्तराखंड प्रदेश के अंदर की अगर बात करूं तो पूरी तरह से हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर मानसिक स्थिति इनकी बदल दी गई है। अरे साथियों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया, माननीय कांशीराम साहब ने आप लोगों के लिए संघर्ष किया, आज चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कब तक आप लोग ऐसे ही चैन की नींद सोते रहेंगे? क्रांतिकारी आते हैं, क्रांतिकारी चले जाते हैं, लेकिन हमारा समाज वही का वही सोया का सोया हुआ है। इस समाज को जगाने की आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जो जागा हुआ व्यक्ति है उसे जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो सोने का ड्रामा करता है, जो सोने का नाटक करता है, उसे कभी जगाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग इस सोए हुए व्यक्ति को जगाने की कोशिश करें, इनके घर घर जाकर भीम आर्मी के बारे में बताने का काम करें, भीम आर्मी के बारे में प्रचार करने का काम करें, समाज के साथियों को जोड़ने का काम करें। क्योंकि साथियों, संगठन के आधार पर अभी साहब ने बताया कि संगठन के आधार पर हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हम लोग लाठियां खा सकते हैं, हम लोग मुकदमे झेल सकते हैं। इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने मेरे ऊपर मुकदमे हैं, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने मेरे ऊपर मुकदमे हैं। ये जो इनकी मानसिकता है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी बहुजन समाज का साथी आगे बढ़े, कोई भी बहुजन समाज का बेटा आगे बढ़े। ये उन्हें दबा कर रखना चाहते हैं। और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आज अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, आज एक महिला ने अपमान किया बाबा साहब के इस समाज का, आज एक महिला ने अपमान किया इस बहुजन समाज का, उस महिला को अगर जानकारी दूं, अगर आज वो इतना बोल रही है, अगर आज वो इतना बोल रही है, आज उसे अधिकार मिले हैं हर फील्ड में जाने का। आज महिला आईएएस बनती है, पीसीएस बनती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। तो महिलाओं पुरुषों के साथ साथ में हमारे ऊपर तो बाबा साहब का बहुत बड़ा रहम करम है, लेकिन महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आपको एहसान बंद होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, कि आज
प्रत्येक समाज की महिलाएं, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, प्रत्येक समाज की महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लड़ाई लड़ी और हिंदू कोड बिल को लेकर संसद के अंदर पास कराने का काम किया। लेकिन कुछ मनवादी मानसिकता के लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया था। अगर कोई महिला अब भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो और कोई महिला के ऊपर अब भी दूसरी व्यवस्था सवार हो या दूसरी विचारधारा सवार हो, तो मैं उसे इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू कोड बिल की पुस्तक ले और उस हिंदू कोड बिल को पढ़ने का काम करे। पता चल जाएगा कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। उस मनुस्मृति के आधार पर महिलाओं को निचली श्रेणी में रखा गया था। यह कहा था कि महिला को जितना प्रताड़ित किया जाए उतना कम, जितना घर में रखा जाए उतना कम। किसी भी महिला को किसी भी फील्ड में कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं था, कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पल्लू से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। सती प्रथा, जब इस देश के अंदर सती प्रथा लागू थी तो किसी महिला को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। वो महिला अपने पति के साथ में सती कर दी जाती थी। अरे आपके ऊपर तो एहसान होना चाहिए बाबा साहब का कि आप देश के अंदर पूरी तरह से स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के बाद भी आप लोग बाबा साहब के उपकार को, बाबा साहब के एहसान को भूल कर बैठ गई और इसी बाबा साहब के समाज को गालियां देने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सम्मान करता हूँ समस्त साथियों का जो इस आंदोलन का हिस्सा बने और एक ऐसी सरफरी महिला, मैं सरफरी कहूँगा, एक ऐसी सरफरी महिला जिसे ये ही नहीं पता है कि सामने वीडियो बन रही है, तुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसके अंदर इतना घमंड है अपनी जाति को लेकर, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो बराबर वाला प्लॉट, ये बहुजन समाज के लोग इतने मजबूत हैं कि हल्द्वानी जिले के अंदर खड़े हैं। अगर उस महिला को इतनी दिक्कत है तो उस प्लॉट पर बेचकर चले जाए, अभी पेमेंट करेंगे उसका। जय भीम। अपना प्लॉट बेचना चाहती है तो अभी पेमेंट करेंगे उसका। अगर निचली जाति के लोग बोलते हैं कि निचली जाति के लोग, अगर दलित समुदाय से इतनी परेशानी है, इस बहुजन समुदाय से इतनी परेशानी है, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ मूल निवासी समाज के लोग खड़े हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इस जमीन पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी है, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है बेशक भाग जाए, और वो महिला अगर वहाँ से जाना चाहती है, उसे हमसे बदबू आती है, हमसे घिन आती है, तो जिस रेट पर वो अपना प्लॉट बेचकर जाना चाहती है, तो बहुजन समाज के लोग बैठे अभी खरीदने का काम करें। तुम जा सकते लेकिन हम नहीं जाएंगे, ये तो सच्चाई है। तो जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, जितने भी साथियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, एक कुमाऊं मंडल की बात हुई कि कुमाऊं मंडल में 6 जिले पड़ते हैं और 6 जिलों में 6 जिलों में 2 जिलों में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो एक कुमाऊं मंडल में मंडल स्तरीय कमेटी का गठन करने के लिए अभी मेरे सामने एक प्रस्ताव आया। मैं बड़ा खुश हूँ कि एक ऐसा प्रस्ताव मेरे सामने आया कि जहाँ बार बार मुझे जाने की आवश्यकता पड़ रही है और मुझे जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं काम का बोझ कम होगा और मंडल स्तरीय कमेटी का गठन होगा, तो 6 जिलों की जो जिम्मेदारी है वो मंडल कमेटी को दे दी जाएगी। मंडल कमेटी उन 6 जिलों पर काम करेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ की टीम का, उधम सिंह नगर की टीम का, कि आज कम से कम लगभग 6 जिले आज मंडल कमेटी पूरी करने के बाद हमारे 6 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन साथियों, छोटी सी बात आप लोगों के संज्ञान में डाल दूं, अगर कोई किसी का अंदर यहाँ पर बैठा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो बोलता हूँ मैं बिल्कुल लीडर होकर बोलता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। डरता मैं किसी से नहीं हूँ। यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है, हमारे साथ में कोई अमान्य घटना घटित होती है, तो इतना कह देना चाहता हूँ कि इस समाज में क्रांति की जो गति है वो दुगनी स्पीड पर होगी, क्योंकि क्रांतिकारियों के मरने के बाद क्रांति कभी रुका नहीं करती है। और जितने भी साथी यहाँ से भीम आर्मी से जुड़े हैं, जिन साथियों ने भीम फोर्स के जो साथी भीम फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश उपाध्यक्ष जी, जिन्होंने भीम फोर्स जो उनका संगठन चल रहा था, उस भीम फोर्स के संगठन को आज भीम आर्मी में सम्मिलित करने का काम किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो लगन और मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि साथियों इस संगठन को हाथ जोड़कर कहता हूं
इस संगठन को ईमानदार, लगन और मेहनती लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि समाज पहले बहुत ज्यादा ठगा जा चुका है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी ठगीबाजी, किसी भी प्रकार से कोई भी धांधलेबाजी मैं नहीं चलने दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को काम करना है करे, लेकिन ईमानदारी से काम करे, क्योंकि समाज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर है। ये समाज आपके कार्य को देख रहा है। आपके कार्य के आधार पर आपको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और आपके कार्य से ही आपकी पहचान होगी। कभी भी किसी भी विशेष व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती है, उसके काम से होती है। तो आपका कार्य ही आपकी पहचान है। बस इतना कहना चाहूंगा साथियों कि पैसा कमाना मत कमाना, ये पैसा कमाना मत कमाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समाज बहुत बड़ा है कि पैसा कमाना मत कमाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज के बीच में इज्जत जरूर कमाना। बहुत बड़ी तादाद में समाज आपके साथ में जुड़ेगा और बहुत बड़ी तादाद में आप संगठन को खड़ा करोगे। और किसी भी, चाहे सरकार किसी की भी हो, लड़ने की हिम्मत रखे, गलत नीतियों का विरोध करने का काम करे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित होता है वही गलत का विरोध करता है। मृतक व्यक्ति कभी गलत का विरोध नहीं करता है। जो व्यक्ति जीवित होता है, जिसे अपने जीवित होने का आभास होता है, वही व्यक्ति गलत का विरोध करता है। तो गलत चाहे किसी भी स्तर पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, गलत का विरोध करने का काम करे, गलत का विरोध करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। नहीं तो साथियों आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जमानवादी व्यवस्था आज पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर हावी है। आज पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर हावी है। ये लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग, इनके सामाजिक संगठन, आरएसएस, हिंदू वाहिनी वगैरह वगैरह जो इनके संगठन चलाए जाते हैं, पूरी तरह से हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करने पर दिन रात लगे पड़े हैं। लेकिन आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, ये बहुजन समाज आज इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर आप लोग एक होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, इतना वादा आप लोगों को करता हूँ कि हल्द्वानी के अंदर अगर किसी पर उंगली उठेगी तो सबसे पहले यहाँ उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार से हरिद्वार को बंद करके लाएंगे और उधम सिंह नगर से होते हुए पूरे कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र को बंद करने की लेकिन आप लोगों को भीम आर्मी के साथ में, बड़ी मजबूती के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में जुड़ना पड़ेगा। शोषित वंचित समाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़कर उनके हक अधिकारों के प्रति आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग किसी तरह की आवाज उठाओ। प्रशासन नहीं चाहता है कि आप किसी तरह की आवाज उठाओ। आज सरकार के खिलाफ जाकर आप लोग धरने प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। ये सरकार बिल्कुल किसी भी स्तर पर किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति की आवाज को तब तक नहीं सुनती है जब तक आप लोग कोई बड़ा धमाका नहीं करते हैं। तो धमाका करना पड़ेगा। और धमाका किस प्रकार का होगा? धमाका इस प्रकार का होगा, ये लोग जब हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो बहुजन समाज बहुत बड़ी तादाद में है। समाज से अपील करो कि हल्द्वानी क्षेत्र में पहुंचने का काम करे। और इतना यहाँ पुलिस प्रशासन ना हो जितना हल्द्वानी क्षेत्र में बहुजन समाज का साथी इकट्ठा हो। हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर एक धमाका ऐसा करो कि सरकार के कान खुल जाए कि एक जय भीम का नारा हल्द्वानी के अंदर गूंजा था, उससे पूरी सरकार हिल गई थी। जिस प्रकार से दिल्ली तुगलकाबाद का मंदिर इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया था और पूरे दिल्ली के अंदर ये बहुजन समाज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ था कि राज्य सरकार के साथ साथ में केंद्र सरकार का तख्ता हिलाकर रख दिया था। तो आप लोग बड़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर हैं, बड़ी अच्छी जनसंख्या में हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और जो भी घोषणा यहाँ से की जाएगी, मैं उन सभी साथियों से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि सभी साथी बड़ी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करें। आपके द्वारा किया गया काम समाज हित में होना चाहिए। आपके द्वारा किया गया काम समाज को अच्छी दिशा देने के लिए किया जाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload